नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र मिश्रा कणिका एम टू अचीव में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोचिंग के माध्यम से सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए जो सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी कराई जाती है। इसी क्रम में हम लोग हिंदी विषय की तैयारी करा रहे हैं। इसमें हम अभी तक हिंदी की दो जो है सब्जेक्ट के दो टॉपिक्स जो हैं उनको हमने लेक्चर लिया है, जिसका जो है आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज जो इस हिंदी सीरीज़ में तीसरा जो चैप्टर है वह वर्णमाला का है। इसके अंतर्गत हम वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होगा, लेकिन इसको हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख लेंगे। दूसरी चीज़ कि यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस माध्यम से? प्रतियोगिता के माध्यम से। जैसे कि कोई भी परीक्षा हो, चाहे सिविल सर्विसेज की पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे एमपी पीसीएस हो, चाहे बिहार हो या उत्तराखंड पीसीएस हो, वहाँ पे हिंदी बहुत आय मात्रा में पूछा जाता है। दूसरा, जो छात्र पेट की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी हिंदी के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी हिंदी इम्पॉर्टेंट है। बीडीओ का जो आने वाला एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी हिंदी की अच्छे क्वेश्चंस हैं। और अभी हाल में यूपी पीसीएल द्वारा असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई, वहाँ पे भी हिंदी पर्याप्त मात्रा में पूछा जाएगा। तो हमारे माध्यम के द्वारा दोस्तों हम समग्र हिंदी की जो है तैयारी आपको कराएंगे। बाद में इससे रिलेटेड जो टॉपिक वाइज हैं उनका प्रैक्टिस भी करवाएंगे। लेकिन पहला मैं चाहता हूं कि जो छात्र शुरुआत से शुरू कर रहा है, जिसको अभी मतलब रिदम नहीं बना है हिंदी में, वह हमारे इस लेक्चर को देखे। और वे छात्र जो थोड़ा सा जानते हैं, अच्छे से पढ़े लिखे हैं, जो रिवीजन करना चाहते हैं, वो भी इस जो है लेक्चर को देख सकते हैं और इसके माध्यम से वह लाभान्वित होंगे। आइए देखते हैं हम पहला जो आज हमारा जो भाग 3 है, भाग 3 लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो वर्णमाला है। वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही नाम है वर्णमाला, वर्णमाला का मतलब है कि वर्णों का व्यवस्थित स्वरूप जो होगा, समूह जो होगा, वह वर्णमाला कहलाता है। लेकिन अब हम पहले चाहते हैं आप ये समझे कि वर्ण क्या होता है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया और फिर बता रहे हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण जो ध्वनि चिन्ह है, हमारे जो मूल ध्वनि चिन्ह हैं, उन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। या इसे हम कह सकते हैं वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो सके। यानी कि हम ये कह सकते हैं क्या, वर्ण जो है क्या है हमारे लिए? वर्ण क्या है? वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड ना किया जा सके। अर्थात वर्ण वो ध्वनि चिन्ह है जिसके द्वारा हम किसी भाषा की जो ध्वनि है उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे अब देख लीजिए, का, खा, गा, आ, चा आदि। अब इंग्लिश में वर्ण को लेटर कहते हैं। वहाँ पे क्या चलता है? ए, बी, सी, डी ऐसे चलता है। तो ये आप देख सकते हैं कि हर भाषा में जो उसके मूल ध्वनियाँ हैं उनको हम वर्ण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको लेटर कहेंगे, इसको हिंदी में एक शब्द और यूज किया जाता है वर्ण के लिए, अक्षर।
अक्षर का मतलब क्या होता है? जैसे संधि है, अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षरण ना हुआ हो। अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षरण ना हुआ हो, अर्थात जिसका क्षरण ना हुआ मतलब जिसका खंड ना हो। तो वर्ण भी हम उसको कह सकते हैं, अक्षर भी कह सकते हैं। अक्षरमाला भी बोलते हैं, वर्णमाला भी बोलते हैं, कोई ऐसे इशू नहीं है, लेकिन प्रायः प्रचलन में वर्णमाला बोला जाता है तो वर्णमाला है। लेकिन अब एग्ज़ाम के दृष्टि से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ण किसे कहते हैं। कई बार पूछा गया, पीसीएस में भी पूछा गया है और आरओ में भी पूछा गया है। कई ऐसे छोटे एग्ज़ाम हैं जहाँ पे ये पूछा गया, और कई बार मिलाने को पूछ लिया है कि मूल ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो मूल ध्वनि को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है, आप ऐसे समझ लीजिए। फिर कभी क्वेश्चन पूछा है वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण किसे कहते हैं? मूल ध्वनियों को कहते हैं। घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्ण समझ लिया आपने। अब वर्णमाला क्या है? वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित स्वरूप, वर्णों का व्यवस्थित समूह। ठीक, तो वर्णों का जो व्यवस्थित स्वरूप होगा उसको हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। अभी जैसे समझिए कि थोड़ा सा देख लीजिए, ऐसे लिख दें, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ऐसे लिखते हैं। ऐसा तो नहीं लिखते हैं कि हम पहले लिख दें खा, अंगा, पा, चा, ऐसे नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये वर्णमाला नहीं होगी, ये रैंडम है, व्यवस्थित नहीं है। तो जब व्यवस्थित होगा, वर्णों का जो क्रम व्यवस्थित होगा वही वर्णमाला कहलाएगा। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्णमाला की जो है किसे कहते हैं, और उसमें दे दिया है वर्णों के समूह को। देखिए, वर्णों के समूह को। दूसरा ऑप्शन दे दिया वर्णों के व्यवस्थित स्वरूप समूह को, और तीसरा दे दिया गया है का, खा, गा, घा, अंगा को। या कहा गया है कि वर्ण के मूल ध्वनि को। तो आप जब वर्णमाला पूछ रहा है तो जो क्या कहेंगे? वर्णों का व्यवस्थित जो समूह होगा उसको हम वर्णमाला कहेंगे। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखते हैं कि ये हो गया। अब इसी में तीसरी चीज़ आती है कि चिन्ह। चिन्ह कौन से हैं? का, खा, गा, ये ध्वनि चिन्ह है, इसको वर्ण कहेंगे, बिल्कुल सही। और इनके व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। दूसरी चीज़ है कि यदि हम जो है अब वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर आते हैं हिंदी के देख लीजिए कि हिंदी के जो वर्णमाला हैं इसमें कौन कौन से चिन्ह हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं, वो देखते हैं। दूसरा चीज़ देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं। अब वो जो है आइए हम मिलके देखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वर्णमाला का टॉपिक, ये भाग, इसका भाग 3 का ये पहला भाग है, इसको का बोल दीजिए, भाग 3 का ये हम कह दें। ये छोटा टॉपिक है अपने क्रम में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जैसे अभी हमने 2 चीज़ों पे बात किया कि एक एक लाइन बाय लाइन आप ध्यान दीजिएगा, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। आइए थोड़ा सा वर्णमाला लिखते हैं पहले, हमारे साथ आप भी लिखिए, बहुत दिन हो गया होगा आप लोगों को लिखे हुए वर्णमाला कितना है, तो वो लिखते हैं, उसके बाद काउंट करते हैं, उसके बाद उनसे जुड़ी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। और जो भ्रांतियां हैं, कन्फ्यूजन है, जो आपको लोगों, आपके टीचर्स कई सारे हैं जो नहीं बता पाते हैं, वो भी हम जो है भ्रांतियां दूर करते हैं। चलिए आइए आप भी हमारे साथ लिखिए। ये देखिए क्या है? आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ,
री, यह लिख लेते हैं, चलिए ए, ओ और आ। ठीक, अब इनकी गिनती गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए और यहाँ पे लिखिए 11 और ये डालिए स्वर। ठीक, अभी लिखते चलिए, बस हम आपको डिस्कस करते हुए दिखाते हैं। का, खा, नहीं, 2 चीज़ और लिख लीजिए तब का खा पे आते हैं। एक आता है इसी में कि सर जी आपने ये नहीं लिखा, तो ये लिखिए अंक और आ, ये लिखिएगा 2 और ये यहाँ पे लिखिएगा अयोग वाह। क्या लिखेंगे? अयोग वाह। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लिखते हैं कि देख लीजिए हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। आ ई उ री ए ओ औ। ठीक है, ये 11 स्वर याद रहेगा। दूसरा क्या है? अंक और आह। अंक को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। आह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे नोट कर लीजिए, विसर्ग लिख लीजिए और इसे लिख लीजिए अनुस्वार। ये ऐसे नोट करते रहिए। जब आप एक चार्ट में, एक पेज में वर्णमाला ऐसे जैसे मैं लिखा रहा हूँ ऐसे लिखना है, ताकि जब आप एग्ज़ाम टाइम पे जाएंगे तो तेज़ी से आप जो है उसको बूस्ट कर लेंगे और मात्र 2 मिनट के अंदर आपका पूरा वर्णमाला चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख लिए, इसको हम मिटाते हैं। ये नोट करे रहिएगा आप। अभी एक पेज में सारा लिखना है, थोड़ा आप बड़ा कर लीजिए। यहाँ पे है, अब देखिए यहाँ लिखिएगा का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, इसके बाद च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण और फिर ता, द, ध, न, पा, ब, भ, म। ठीक, और क्या लिखेंगे? या, रा, ला, वा, शा, 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 हा। ठीक, ये लिखिए। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे लगता है हलंत। हलंत क्यों लगता है वो जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से बता देंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए कि कोई भी व्यंजन है वो जब भी लिखा जाएगा ऐसे लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो अगर आपको ऐसे का लिखना है तो आपको इसके साथ छोटा आ जोड़ना पड़ेगा, तब ये लिखाएगा का। ठीक, तो जैसे व्यंजन आगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से उसमें समझ में आ जाएगा कि क्या है, लेकिन जब ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखना है। तो हम अमूमन वर्णमाला में ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, अब आओ इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा, ये क्या है? 5। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? का वर्ग। देखिए, याद रखिएगा क्या क्या बोलते हैं बहुत अच्छे से। ये भी कितने हैं?
इसको क्या कहते हैं? चा वर्ग। इसको क्या कहते हैं? टा वर्ग। ठीक, इसको ता वर्ग। ठीक, इसको 5, ये आप गोला कर लीजिए, 5 अक्षर हैं ये, और ये क्या है? पा वर्ग। 5 ये हुए। अब इसको हम जो है काउंट करते हैं। इन्हें, इन 25 को क्या कहा जाता है? व्यंजन होते हैं, और इनको कहा जाता है वर्गीय व्यंजन। क्या कहा जाएगा? वर्गीय व्यंजन। इसी में लिख लीजिए, इसको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, अभी आप सिर्फ नोट करते चलिए, बाद में जब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा फिर इस पे आ जाएंगे, बहुत तेज़ी से रिवाइज कर लिया जाएगा। ठीक, तो ये क्या हुए? का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, अंगा। चा वर्ग में च, छ, जा, झा, यहाँ। टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। ये 5 हुए, 5 चौक 55 25, 25 वर्गीय व्यंजन हो गए। ठीक, या, रा, ला, वा, ये कितने हैं? 4। नोट करते रहिए, एग्जाम में डायरेक्ट नंबर भी पूछ लेता है। और ये कितने हैं? 4। तो 4 में ये क्या है? अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। और इसको क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन। ठीक, अब इनकी संख्या जोड़ लीजिए। कुल कितने व्यंजन आपके ये हो गए? 25 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, तो कुल कितने हो गए? 33। अब इन सब को इधर से अगर जोड़ लिया जाए, ये इधर से पूरा ये कर लिया जाए, तो ये कितने हो जाएंगे? 33 व्यंजन। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी वर्णमाला में वर्गीय व्यंजन कितने होंगे? ये 25। ठीक, अब पूछ लिया हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो कितने होंगे? 33। ठीक, अभी थोड़ा सा और देखिए, अगर पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, या, रा, ला, वा। फिर पूछ लिया जाए हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, वो कितनी होगी? 4 होगी, शा, 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 हा। अब आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसको ऊष्म कहाँ से आ गया, नाम बोल दिया, इसको अंतस्थ व्यंजन कैसे कह दिए, इसको स्पर्श व्यंजन कैसे कह दिया, वो जब थोड़ा सा आगे वाली टॉपिक में देखेंगे तो उसको हम और अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें और जोड़ती हैं। एक तो जुड़ती है डा, और ये जुड़ती है ढा। ठीक है, ये 2 चीज़ जुड़ती है। बॉक्स बनाइएगा या नीचे इसके, इसी के नीचे लिख लीजिएगा। और इसको क्या कहा जाता है? द्विगुण व्यंजन। इसी को एक और नाम देते हैं उत्क्षिप्त। ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या लेंगे हम? उत्क्षिप्त व्यंजन। एक मिनट, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन ये कितने हैं? 2। नोट कर लीजिएगा, इसको इसी के नीचे डालिएगा। ठीक है, थोड़ा सा और इसको मिटा देते हैं। ठीक, और यहाँ पे यहीं लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा, नहीं पहले इतना जोड़ लीजिए। ठीक है, अब
इसी के नीचे लिखिएगा, ये थोड़ा सा हम मिटाते हैं तो बेहतर हो जाएगा। ठीक, एक है छा, ठीक है, ये बनता किससे है? का और शा से। ठीक, दूसरा क्या है? त्रा, त्रा है। ठीक है, ये किन से बनता है? ता और रा से, तो ये लिखेंगे हम ता प्लस रा से। ठीक, तीसरा क्या है? ज्ञा, ज्ञा किससे बनता है? जा और इया से। किससे होता है? जा और इया से। ठीक है, और एक आता है ये स्रा, ये किससे बनता है? शा और रा से, शा और रा से। तो ये चार कितने होंगे? एक, छत, त्रन, ज्ञा और स्रा। ये इनकी संख्या कुल कितनी है? नोट करिएगा, ये हैं 4 और इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। ठीक, अब आइए फिर से जोड़ लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हो गए? 11 स्वर, 2 अयोग वाह, तो 11 2 13। 25 वर्गीय व्यंजन। ठीक है, 25 वर्गीय व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन। ठीक, और 4 संयुक्त व्यंजन। तो कुल मिला के ये कितने हो गए? 13 वहाँ पे थे और यहाँ पे आएंगे, ये आ जाएगा 39। कितना आ जाएगा? 39, 39। तो कुल कितना हो जाएगा? 52। कुल कितने हो जाएंगे? 52। तो अब हम कह सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में मूलतः कुल कितने वर्ण हैं या अक्षर हैं? तो हम क्या कहेंगे? 52 कहेंगे। लेकिन क्या हुआ, प्रचलन में क्या हुआ, जब हमने पढ़ा है ना कि भाषा परिनिष्ठित भाषा एक है, एक मानक भाषा है। मानक हम भाषा का यूज़ क्यों करते हैं? कि सरलतम स्वरूप भाषा का प्राप्त कर सकें। तो वहाँ पे देखा गया कि ये ढा ढा और इसमें सिर्फ अंदर क्या है? हाँ, अनुस्वार लग जाता है, यहाँ नहीं लगता है। लेकिन जब ये लगता है तो इसका जो है प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है, जो इनका उच्चारण है वो अलग हो जाता है। इसीलिए इनको क्या कहा गया? द्विगुण व्यंजन कहा गया। लेकिन जब स्टैंडर्ड जो है वर्णमाला बनाई गई तो इन दोनों को हटा दिया गया। ठीक है, इन दोनों को क्या किया गया? हटा दिया गया। और क्या हुआ? जो मिसिर वाला, मिसिर जी, ठीक है, मिसिर वाला जो ये स्रा है, इसका प्रचलन बहुत ही कम है। कम होने के कारण इस स्रा को भी हिंदी वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। तो 52 में 3 अक्षर घटा दीजिए, तो 52 - 3 हम करते हैं तो कितना हो जाएगा? 52 - 3, तो क्या हो जाएगा? 49। ठीक, तो ये कितने वर्णमाला में अक्षर हो गए? 49। अब ये इसको क्या कहा गया? मूल त वर्णमाला। जब क्वेश्चन पूछे कि हिंदी वर्णमाला के मूलतम वर्णों की संख्या कितनी है, तो मूलतम वर्णों की संख्या 52 है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछे मानक हिंदी वर्णमाला, इसको नीचे लिख देते हैं, मानक हिंदी वर्णमाला, तब आप कितना कहेंगे? मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 49 हो जाएगी। अब एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि स्वर कितने हैं? 11 हैं। क्वेश्चन पूछा है हिंदी वर्णमाला में
कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो वो आप क्या बताएंगे? 11 बताएंगे। दूसरा पूछा है कि निम्न में से अयोग वाह वर्ण कौन से हैं? तो अयोग वाह वर्ण हमने पढ़ा है, कौन कौन से हैं? अंग और आहा। अयोग वाह हमने पढ़ा है, अंग और आहा। कई बार पहचानने क्वेश्चन पूछा है और हर जगह पूछा है। यूपी पीसीएस में पूछा है, जब लोअर पीसीएस चलता था वहाँ पूछा है, कई बार आरओ के भी एग्ज़ाम में वैसे पूछ लिया है, या अन्य जो वैकेंसीज़ रही हैं, चाहे यूके पीसीएस की रही हो या बिहार पीसीएस की रही हो, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप पहचानते भी रहें। तो अयोग वाह वर्ण कौन कौन से? अंग आह। और पूछ लिया कि इनमें जो है नंबर कितने हैं, जो ये कितने हो गए, ये इनकी संख्या कितनी हो गई? 2। फिर क्वेश्चन पूछा है द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं? द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं? डा और ढा। और क्वेश्चन पूछा है उच्छिप्त व्यंजन। ठीक। उसके बाद कई बार पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? जब व्यंजनों की संख्या गिनेंगे तो 25 ये, 4 4 ये, 33 कुल गिनाएंगे। फिर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है। जब भी बात होगी कि कितने संयुक्त व्यंजन हैं तो 4 आप गिनेंगे, लेकिन जब मानक हिंदी आती है तो वहाँ पे द्विगुण उच्छिप्त व्यंजनों को, इन दोनों को और ये स्रा को हटा दिया जाता है, तो उनके वर्णों की संख्या 49 हो जाती है। ठीक है। इस तरीके से अब कई बार पूछा है कि निम्नलिखित में से का वर्ग का व्यंजन नहीं है, और दे दिया का, खा, चा। ठीक है। या अब पूछ लिया का, खा, गा और चा, इसमें से का वर्ग का कौन सा व्यंजन नहीं है? तो आप आसानी से बता सकते हैं चा नहीं है। या पूछ लिया पा वर्ग का नहीं है, बा, भा, धा, मा, तो आप बता सकते हैं। आपको वर्णमाला अच्छे से याद भी है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तुरंत आप देखेंगे पा, फा है, धा नहीं है, तो धा आप बता दीजिए पा वर्ग का नहीं है। ऐसे पूछ लिया। या कभी कभी पूछ लिया वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। या कभी कभी पूछ लिया निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन नहीं हैं, तो और 4 ऑप्शन दे दिया। तो आपको याद रहना चाहिए अंतस्थ व्यंजन आपके कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। अब इसके अलावा कोई व्यंजन आ जाए तो वो अंतस्थ व्यंजन नहीं होगा। मैं एक सिंपली बता दे रहा हूँ, आप इस आइडिया को एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, ताकि कहीं भी आए तो आप तुरंत कंटिन्यू हों और एग्जैक्ट आंसर बता सकें बिना तुक्का मारे। शा, 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 हा, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। अब पूछ लिया कौन से ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो आप इन चारों के अलावा जो व्यंजन आएगा वह ऊष्म व्यंजन नहीं होगा। ये छोटा सा टॉपिक था। अब इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे कि स्वर कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं, वो आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे, तो वो हम आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। यहाँ तक आपको, हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि हिंदी में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। यदि कोई एग्ज़ामिनेशन आप बीट करना चाहते हैं, उसको आप अच्छे से उसमें नंबर, क्योंकि हिंदी का स्कोर हमेशा हाई जाता है और सभी को, हम सभी हिंदी भाषी हैं भी, तो हमसे उम्मीद भी की जाती है कि हिंदी आपका अच्छा हो। अगर ये जानिए जैसे आरओ का एग्ज़ाम है, 60 क्वेश्चन हिंदी के हैं, तो ये मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि जब आप हिंदी पढ़ लेंगे, मेरे द्वारा जो क्लासेस हैं उसको रेगुलर आप कर लेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ 60 में से आप 58 क्वेश्चन सही करेंगे। 2 क्वेश्चन को हमेशा मैं जो है स्किप करता हूँ, 2 क्वेश्चन, क्योंकि मानवीय गलती हो जाती, कभी आपने गोला गलत रंग दिया या कभी कभी माइंड स्लिप हो गया तो नहीं आ पाया, तो वो वहाँ पे आप मान सकता हूँ। दूसरा मैं मान सकता हूँ कि जब आप पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे भी जो है आप 25 क्वेश्चन आएगा, तो 25 क्वेश्चन आता है, तो उस पर भी मैं उम्मीद करूँगा कि आप 23 क्वेश्चन सही करेंगे। 2 क्वेश्चन का मैं हमेशा जो है आपको वेटेज देता हूँ, क्योंकि कई सारी परिस्थितियाँ आती हैं और स्लिप हो जाता है दिमाग, तो वो नहीं। लेकिन मैं ये जानता हूँ अगर आप 25 में से 22 या 23 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपकी हिंदी बहुत बेहतरीन है। उम्मीद लेकिन मैं करूँगा कि आप 25 में 25 सही करके आएँ, लेकिन वो आप तभी सही कर पाएंगे जब आसानी से आप इन सब चीज़ों को समझते रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस
टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं अगले टॉपिक में, जो भाग 3 का दूसरा पार्ट होगा।